हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ इज लाइफ। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, एक इंग्लिश में वर्ड है कंसर्न, CONCERN, कंसर्न। ये वर्ड हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। कंसर्न विद, कंसर्न ओवर, कंसर्न्ड पर्सन। कंसर्न पर्सन बोलना दोस्तों सही है भी कि नहीं? तो दोस्तों, हम आज कंसर्न वर्ड के यूजेस सीखेंगे क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डेली यूज़ का ये वर्ड है। तो दोस्तों, ये काफ़ी यूज़फुल क्लास है। आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और कंसर्न वर्ड के हर यूज़ को अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। टॉपिक तो है दोस्तों कंसर्न, लेकिन जो टर्म्स आज हम कवर करेंगे वो हैं कंसर्न ओवर, कंसर्न विद एंड कंसर्न्ड पर्सन। मैं आपको पहले ही बता दूं, कंसर्न्ड पर्सन बोलना एकदम गलत होता है, इसीलिए हमको कंसर्न्ड पर्सन नहीं बोलना चाहिए। कैसे गलत होता है अभी हम सीखते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, कंसर्न वर्ड की मीनिंग और यूजेस सीखेंगे, लेकिन हमको उसके भी पहले ये पता होना चाहिए कि कंसर्न वर्ड एक ही पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता। कंसर्न नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, और अगर इसमें ईडी लगा दे तो ये एडजेक्टिव भी होता है। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी मीनिंग्स हैं, लेकिन जो मेन मीनिंग्स हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ेगा, हमारा मतलब होता है डेली लाइफ में, हमको जिस मीनिंग की ज़रूरत है वो मीनिंग आपको मैं आज बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले कंसर्न वर्ड जब नाउन होता है तो इसकी कितनी मीनिंग होती है वो सीखते हैं। दो मीनिंग है इसकी मेन, और उन दोनों के बारे में आपको बताता हूँ मैं। पहली मीनिंग है दोस्तों इसकी नाउन के रूप में एंग्जाइटी या अनसर्टेनिटी। एंग्जाइटी का मीनिंग है दोस्तों चिंता, और अनसर्टेनिटी का मीनिंग होता है अनिश्चितता, अनिश्चित होने की स्थिति। मिला जुला के इसका मीनिंग हुआ चिंता, परेशानी, ये की चिंता है। अच्छा, जब ये इस मीनिंग में इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद कौन से प्रेपोजिशंस इस्तेमाल होते हैं? तो दोस्तों, सेंटेंस में जब इस मीनिंग में इसको इस्तेमाल करेंगे एंग्जाइटी के रूप में या अनसर्टेनिटी के रूप में, तो इट इज़ फॉलोड बाय ओवर, एट एंड अबाउट। इनमें से तीनों में से कोई भी, ओवर, एट और अबाउट, इन तीनों में से कोई भी आप प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे। तो दोस्तों, पहला एक सेंटेंस है इसका एग्जाम्पल कि देयर इज़ वाइड स्प्रेड कंसर्न। वाइड स्प्रेड का मतलब है चारों तरफ व्याप्त, कि चारों तरफ एक चिंता फैली हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। देयर इज़ वाइड स्प्रेड कंसर्न, चारों तरफ ऐसी चिंता है। अच्छा, इसके बाद इन तीनों में से कोई सा भी प्रेपोजिशन, जैसे मैं आपको बता रहा था, आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को हम कैसे कैसे पढ़ सकते हैं? देयर इज़ वाइड स्प्रेड कंसर्न ओवर, या हम पढ़ सकते हैं देयर इज़ वाइड स्प्रेड कंसर्न एट, या देयर इज़ वाइड स्प्रेड कंसर्न अबाउट। तीनों में से कोई भी यूज़ हो सकता है। तो पूरा सेंटेंस है दोस्तों, देयर इज़ वाइड स्प्रेड कंसर्न ओवर द ग्रोइंग नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। ग्रोइंग का मतलब है बढ़ता हुआ या बढ़ती हुई संख्या, नंबर का मतलब है संख्या, अनएम्प्लॉयड का मतलब है जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो लोग बेरोजगार हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनकी बढ़ती हुई संख्या के बारे में चारों तरफ चिंता व्याप्त है कि इन लोगों का क्या होगा, इनको कैसे जॉब मिलेगी, इनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो ये सेंटेंस है दोस्तों। तो आपने देखा यहाँ पर कंसर्न का मीनिंग है चिंता, एंग्जाइटी, परेशानी, और इसको जब हमने सेंटेंस में यूज़ किया तो हम इसके बाद तीन प्रेपोजिशंस में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है ओवर, एट और अबाउट। ये दोस्तों एक मीनिंग और एक ही यूज़ था। अब हम आते हैं इसकी दूसरी मीनिंग पर। नाउन के ही रूप में इसकी दूसरी मीनिंग क्या है? तो नाउन के रूप में इसकी दूसरी मीनिंग है दोस्तों इंटरेस्ट अराइजिंग फ्रॉम पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। यानी अगर हमारा किसी चीज़ से कोई लेना देना है, क्या कहा जा रहा है दोस्तों? इंटरेस्ट अराइजिंग। इंटरेस्ट का मतलब है रुचि, अराइज का मतलब है उठना, आना। तो जब इंटरेस्ट हमारी रुचि किसी चीज़ में हो, कि कैसे? फ्रॉम पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। अगर हम व्यक्तिगत रूप से किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं तब जो हमारी रुचि होती है, यानी जब हमारा लेना देना होता है किसी बात से, जब हमारा मतलब होता है किसी बात से। इस सेंस में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं ना, आपका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, आपका इस बात से कोई मतलब नहीं है, मेरा इस बात से कोई मतलब नहीं है, यार मुझे क्यों घसीट रहे हो, बोलते हैं ना, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो ही मीनिंग है दोस्तों। तो उसको, इसका एक सेंटेंस देखते हैं, और ये सेंटेंस काफ़ी पॉपुलर है। कई बार हम गुस्से में या झुंझला के बोलते हैं ना, इट्स नो कंसर्न ऑफ योर्स। आपका इस बात से कोई मतलब नहीं है, आप क्यों बोल रहे हो बीच में? इट्स नो कंसर्न ऑफ योर्स। तो आप समझ गए दोस्तों। तो कंसर्न का इस प्रकार से भी आप यूज़ कर सकते हैं इस मीनिंग में, जब मीनिंग हो मतलब, लेना देना किसी चीज़ से। इंटरेस्ट अराइजिंग फ्रॉम पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, कि जब पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जो होती है। तो ये दूसरी मीनिंग थी। तो दोस्तों, नाउन में ये दो मेन मीनिंग है, इन्हीं दो मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं कि वर्ब के रूप में इसकी क्या मीनिंग है। तो दोस्तों, जब ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा तो इसका मीनिंग हुआ टू गेट इन्वॉल्व्ड इन। किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, मतलब हो रखना, किसी चीज़ से मतलब होना। और दोस्तों, जब इस प्रकार से वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे
तो इट इज़ फॉलोड बाय विद, इसके बाद जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा वो है विद। तो कैसे, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पर कोई किसी से कह रहा है, और ये भी काफ़ी पॉपुलर है, ये भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं लोग वर्ब के रूप में यूज़ करके, यू हैव नो नीड टू कंसर्न योर सेल्फ, आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव नो नीड, आपको ज़रूरत नहीं है, टू कंसर्न योर सेल्फ, अपने आप को इस चीज़ में शामिल करने की। किस चीज़ में? विद सच प्रॉब्लम्स, ऐसी समस्याओं में। विद सच इश्यूज भी बोल सकते थे, विद सच मैटर्स भी बोल सकते थे, जैसा सेंटेंस है वैसा वर्ड यूज़ कर लेंगे। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरह के मामलों में या इस तरह की समस्याओं में इन्वॉल्व हो, शामिल हो। कोई किसी को सावधान कर रहा है, आगाह कर रहा है कि आप दूर रहो। तो अपने लिए भी बोल सकते हैं, आई हैव नो नीड टू कंसर्न माई सेल्फ विद सच इशूज़, भाई मुझे क्या ज़रूरत है इस तरीके के मामलों में शामिल होने की या इन्वॉल्व होने की। तो अपने लिए भी बोल सकते हैं, दूसरों के लिए बोल सकते हैं, किसी और के लिए बोल सकते हैं, किसी को सामने से मुंह पर बोल सकते हैं। यू, ही, शी, इट, किसी भी सब्जेक्ट प्रोनाउन को लेके आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों वर्ब के रूप में इसका मीनिंग है टू गेट इन्वॉल्व इन, किसी चीज़ से में शामिल होना, मतलब रखना उस बात से। अब हम दोस्तों आते हैं इसका एडजेक्टिव के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे। जब एडजेक्टिव विशेषण के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें ईडी ऐड कर देना चाहिए, कंसर्न्ड ऐसे करके यूज़ होगा। एडजेक्टिव के रूप में भी इसकी दो मीनिंग है, दोनों मीनिंग समझते हैं। तो पहली मीनिंग है दोस्तों एडजेक्टिव के रूप में, मीनिंग नंबर 1, इंटरेस्टेड या इन्वॉल्व। जब हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं या इंटरेस्टेड होते हैं, और जब इसको इस प्रकार से यूज़ करेंगे तो इसके बाद जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा वो है विद, इट इज़ फॉलोड बाय विद एज एन एडजेक्टिव। कैसे इस्तेमाल होगा सेंटेंस में? तो कोई अपने लिए कह रहा है दोस्तों कि आई एम नॉट कंसर्न विद दिस इशू, भाई मेरा इस इशू से, इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्यों घसीट रहे हो इसमें। आई एम नॉट कंसर्न विद दिस इशू, ही इज़ नॉट कंसर्न विद दिस इशू, यू शुड नॉट बी कंसर्न विद दिस इशू, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों एकदम मिलता जुलता है, बट सबके यूज़ अलग अलग हैं। नाउन के रूप में अलग यूज़ है, वर्ब के रूप में मतलब सेंटेंस अलग तरीके से बनता है। तो जब इन्वॉल्व या इंटरेस्टेड के रूप में आप इसको यूज़ करेंगे तो इस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ करेंगे। आई एम नॉट कंसर्न विद दिस इशू, आई एम नॉट कंसर्न विद दिस मैटर, आई एम नॉट कंसर्न विद दिस प्रॉब्लम। अच्छा आप दोस्तों आते हैं एडजेक्टिव में जब दूसरी मीनिंग होती है तब इसकी मीनिंग क्या है। तो जो दूसरा यूज़ है दोस्तों वर्रिड, चिंतित, परेशान, ये इसकी मीनिंग है। जब इसमें ईडी लग गया है तो एडजेक्टिव में मीनिंग नंबर 2 वर्रिड, कंसर्न्ड। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ लिखा जा रहा है कुछ लोगों के बारे में कि कंसर्न्ड एम्प्लॉयज़, जो चिंतित एम्प्लॉयज़ थे। आप समझ गए मीनिंग, चिंतित या परेशान। तो कंसर्न्ड एम्प्लॉयज़ हेल्ड अ मीटिंग, चिंतित या परेशान कर्मचारियों ने एक मीटिंग की। हो सकता है कुछ कर्मचारी हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो कहीं पर काम कर रहे थे और उनके साथ कुछ गलत हुआ है, या कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है, या उनकी सैलरी कम कर दी है, सैलरी नहीं मिली है 5 महीने से या 6 महीने से, तो फिर वो एक मीटिंग कर रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि कंसर्न्ड एम्प्लॉयज़ हेल्ड अ मीटिंग, चिंतित कर्मचारियों ने एक मीटिंग रखी। जैसे कई बार आपने एक सेंटेंस सुना होगा कि अगर कोई फादर है, किसी के पिताजी और परेशान है किसी बात से, अपने बच्चों से, बच्चों के कारण या बच्चों के लिए किसी भी कारण से, तो ऐसा सेंटेंस आपने देखा होगा, ही इज़ अ कंसर्न्ड फादर टुडे। आज की डेट में वो एक बहुत ही वरिड फादर है, यानी परेशानी में है, चिंता में है, चिंतित है अपने बच्चों के लिए, ऐसे। अच्छा दोस्तों, जब ये चिंतित के रूप में, वरिड के रूप में इस्तेमाल हुआ तो आप देखा ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, ये नाउन के पहले लगेगा। ये फ़र्क आपको पकड़ना चाहिए कि जब हम इसका मीनिंग जब है इंटरेस्टेड या इन्वॉल्व तो ये नाउन के बाद आ रहा है। कैसे? आई एम नॉट कंसर्न्ड, आई के बाद कंसर्न्ड आया। लेकिन जब चिंतित के रूप में यूज़ करेंगे इसको, जब चिंतित मीनिंग होगा इसका, तो ये नाउन के पहले आ रहा है। कंसर्न्ड एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ जो नाउन है उसके पहले कंसर्न्ड आया। जैसे मैंने अभी आपको दूसरा सेंटेंस बोला था, ही इज़ अ कंसर्न्ड फादर टुडे, चिंतित पिता। तो जब हम किसी को बोलते हैं, अब मैं उस बात पर आता हूँ जो मैं आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि कंसर्न्ड पर्सन बोलना कैसे गलत होता है। कई बार हम किसी ऑफिस में जाते हैं किसी काम को करवाने के लिए, तो लोग हमसे कहते हैं कि मैं तो ये काम नहीं देखता, आप कृपया संबंधित व्यक्ति से जाके मिल लें। तो इंग्लिश में कई बार लोग कहते हैं, या हिंदी में बोलते हुए भी लोग बोलते हैं कि कृपया आप कंसर्न्ड पर्सन से जाके मिल लें, या प्लीज़ मीट दी कंसर्न्ड पर्सन। दोस्तों ये इंडियनिज्म है, एकदम गलत होता है बोलना, क्योंकि अब आप समझ गए कि नाउन के पहले कंसर्न लगा तो उसका मीनिंग हुआ चिंतित। अगर इसलिए कहा गया कंसर्न्ड पर्सन तो इसका मीनिंग हुआ चिंतित व्यक्ति। तो जो आदमी हमसे कह रहा है कृपया संबंधित व्यक्ति से मिल लें, तो सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा कृपया चिंतित व्यक्ति से मिल लें। कितना रिडिक्यूलस लगता है सुनने में, हास्यास्पद लगता है। तो ये गलत है, हमको ऐसे नहीं बोलना है।
प्लीज़ मीट द कंसर्न पर्सन बोलना एकदम गलत है, तो हमको क्या बोलना चाहिए? प्लीज़ मीट द पर्सन कंसर्न्ड बाद में रखेंगे, जिससे मीनिंग होगा इन्वॉल्व्ड या इंटरेस्टेड। जो आदमी इसमें इन्वॉल्व है, जिस आदमी का इससे लेना देना है, कृपया उस व्यक्ति से मिले, यानी संबंधित व्यक्ति से जाके मिले। इसीलिए हमको बोलना चाहिए प्लीज़ मीट द पर्सन कंसर्न्ड, न कि प्लीज़ मीट द कंसर्न्ड पर्सन। तो दोस्तों आपने देखा ये कंसर्न के यूजेस हैं, बहुत खूबसूरत यूजेस हैं, और इनको अच्छी तरह से यूज़ करके आप इंग्लिश बोलने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं, इंग्लिश बोलने के एक कदम और करीब पहुंच सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में इसी प्रकार का कोई वर्ड या इससे भी कोई अच्छा वर्ड और उसकी मीनिंग और उसके यूजेस मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है, चाहे ग्रामर का या वोकैबुलरी का या प्रोनाउंसिएशन का, आप चाहते हैं मैं आपको एक वीडियो उस पर बना करके दे दूं, और अगर मुझे लगेगा कि वो वीडियो मास अपीलिंग वीडियो होगा, बहुत लोगों को उसकी ज़रूरत होगी, तो मैं आपको उस पर वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों जैसा मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको वीडियो को शेयर करना चाहिए, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करना चाहिए, जिससे कि उनको इसका फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।